सभी को मेरा जय श्री राम जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में जय श्री राम लिखना ही है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और इसका अतिशीघ्र निवारण चाह रहे हैं, कि हर इंसान अपने जीवन में जो समस्याएं होती हैं उससे जल्द से जल्द निपटना चाहता है, कि वो जल्द से जल्द समस्या उसके जीवन से खत्म हो जाए। कौशल्या दशरथ के नंदन। बताने वाली हूँ, इस उपाय को आप करिएगा किसी भी मंगलवार को या शनिवार को, जिसमें शनिवार जो आ रहा है, जैसे भी मंगलवार तो निकल गया है, जो शनिवार आ रहा है आप इसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अद्भुत होगा। और इसका जो ये उपाय बता रही हूँ, इसको आप सच्चे मन से कीजिएगा और बिल्कुल निष्ठा के साथ कीजिएगा। एक अच्छे समय चुन लीजिएगा, और आप शनिवार से भी कर सकते हैं, मंगलवार से भी कर सकते हैं, या शनिवार और मंगलवार दोनों में कर सकते हैं, दोनों दिन में कर सकते हैं आप। तो इसको आपको अच्छे से सुनना है, इसको अच्छे प्रोसेस को समझना है कि कैसे करना है और इसके क्या लाभ है, आप इसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं और बताते हैं कि ये जो उपाय वो उपाय है क्या। ऐसे मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ इस उपाय के बारे में, लेकिन आज फिर से बता रही हूँ आपको, ताकि जो नए जो आते हैं फैमिली मेम्बर ऐड होते हैं चैनल में, उनके लिए लाभकारी हो जाए। तो मैं बात कर रही हूँ पीपल के पत्ते का उपाय। तो पीपल के पत्ते का आप माला पहनाए हुए देखते होंगे, अगर आप कोई हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उनके जो सिंदूरी वाले हनुमान जी होते हैं, उनके ऊपर पीपल के पत्ते में राम राम लिखा हुआ रहता है। तो आप सोचते होंगे कि ये लोग चढ़ाते क्यों हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, कर्ज से परेशान है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि आपका जीवन में धन कहीं से आता ही नहीं है, कहीं से नहीं आता है। और आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान का कहीं से धन नहीं आता है तो उसका जीवन कैसा होता है। उसका जीवन आप समझ सकते हैं, वो जीता तो है लेकिन वो ज़िंदगी जी नहीं पाता है खुल के। उसको हमेशा जीवन में भय बना रहता है कि वो ये काम कहाँ से करेगा, ये कैसे करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, जीवन जीने के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज का जो समय है इसमें धन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपसे परिवार भी दूर हो जाता है। तो धन को संचय करना सीखिए। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास धन नहीं आ रहा है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपके पास धन नहीं आ पा रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो, और किसी का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपनी कठिन परिश्रम से आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, फिर भी आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, या कोई आप काम करते हैं और उसका कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई आपको उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं आप। साथ ही साथ कोई अगर आपको लगता है कि वो आपके जीवन में शत्रु है और आप उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए उसको ये उपाय कर सकते हैं। कोई काम आपका है जो नहीं बन रहा है, बहुत कारण किसी भी कारण से नहीं बन रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी रोग से आप परेशान हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हनुमान जी की सदैव कृपा बनी रहे, तो भी आप इसको कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ताकि हमेशा आपके जीवन में सब ठीक रहे। ठीक है, पारिवारिक कलह होता है बिना कारण का, तो उसमें भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करना क्या है, तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आपको सुबह उठना है। मतलब जैसे कि ये नहीं सोचना है कि धूप निकल जाए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में, या आप 5 बजे उठिए, नहा धो के अपने घर में पूजा पाठ आप कर लीजिए। उसके बाद घर से जो कलावा, जो लाल मौली धागा होता है, उसको आप मंदिर ले जाइए। एक घी ले जाइए, दिया ले जाइए, घी या चमेली तेल का दिया ले जाइए, अगरबत्ती ले जाइए, माचिस ले जाइए, पीला सिंदूर ले जाइए। इस बात को ध्यान रखना है आपको, पीला सिंदूर आपको, ये सब चीज़, एक लड्डू ले जाइए, बूंदी का लड्डू, या कुछ नहीं हो रहा है आपके पास तो इलायची दाना है, आप उसको भी ले जाइए। थाल सजा के आप मंदिर ले जाइए, वहाँ पे पीपल के पत्ते को तोड़िए, घर से गंगा जल भी ले जाइए, वहाँ पे पीपल के पत्ते को तोड़िए, 11 माला तोड़िए, मतलब 11 पत्ता तोड़िए। ठीक है, 11 पत्ता को तोड़िए, छोटा छोटा तोड़िए, ज़्यादा बड़ा नहीं तोड़ना है आपको। और उसको वहाँ पे तो रहता ही है पानी का व्यवस्था मंदिर में, तो उस पानी में उस पत्ते को पहले धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद अगर जो आप गंगा जल आप घर से लेके गए हैं, गंगा जल से भी उस पत्ते को अच्छे से धो लीजिए। यहाँ तो आप कर लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पीला सिंदूर आप ले गए हैं, उस सिंदूर को हल्का सा आपको मतलब घोल बनाना है, और उससे श्री राम, या केवल आप राम भी लिख सकते हैं, सीता राम भी लिख सकते हैं, श्री राम भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, आप जो लिख पाते हैं। ठीक है, उसमें राम लिखते जाइए, पत्ते में राम लिखते जाइए। उसके बाद आप मौली धागा से हर पत्ते को जोड़ते जाइए और एक माला तैयार कीजिए। ठीक है, माला तैयार कीजिए, और इसमें देखिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका जीवन में मिरेकल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपने माला बना के आप उसको रख लिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, हनुमान जी के सामने आपको दिया जलाना है, जो भी आप घर से लेके गए हैं, अगरबत्ती जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद आप वहाँ बैठ के शांति मन से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कितने बार? 7 बार आप हनुमान चालीसा का वहाँ पे बैठ के पाठ कीजिए। पहले सीताराम सीताराम कीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बिल्कुल शांति मन से, आपके अंदर जो भी इच्छा है, जो भी आपका कष्ट है, या आप किसी भी चीज़ से लड़ रहे हैं और आप किसी को नहीं बता सकते हैं, तो आप हनुमान जी को बताइए। बिल्कुल देखिए, अगर आप मंदिर जल्दी जाएंगे तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, मतलब अच्छा टाइम मिलेगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लोग ना उठे और आप मंदिर चले जाएँ। तो वहाँ क्या है कि आप अपना फीलिंग को आप अच्छे से शेयर कर पाइएगा, आप अपने मन से पूजा कर पाइएगा। जनरली होता क्या है कि मंदिर में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि थोड़ा-सा आपको झिझक होता है, अपने मन से खुल के आप पूजा नहीं कर पाते हैं। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छा टाइम में जाइए, सुबह में टाइम में। उसके बाद आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कर लिए। उसके बाद जो आपने माला बनाया है उसको ऐसे हाथ में लीजिए और श्री राम कहिए, सीताराम कहिए। उसके बाद बोलिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये जो चौपाई है, इसको भी आप 7 बार बोलिए, ठीक है? 7 बार या 11 बार आप बोल सकते हैं और अपनी मनोकामना को बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। बोलते-बोलते फिर आप क्या कीजिए, उनको उस माला को पहना दीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो माला पहनाइएगा वो उनकी कमर तक ही हो, मतलब उनके पैर तरफ आके टच ना करे, क्योंकि उसमें राम जी का नाम लिखा हुआ है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है और कमर छोटा ही बनाइएगा, आपको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, और उनको पहना दीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको वहाँ पे वहीं पे बैठ जाना है और कुछ देर ध्यान करना है। आपको उस चीज़ के बारे में, जो भी आपका जो इच्छा है, आप उसके बारे में थोड़ा-सा बैठ के शांति से ध्यान कीजिए और उस इच्छा के बारे में सोचिए कि वो इच्छा आपका पूरा हो गया है। वो जो इच्छा था, जो इच्छा आपका था, वो आपका पूरा हो गया है। अब पूरा होने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, उस चीज़ को फ़ील करना शुरू कीजिए। मतलब ये कि आप उसको विज़ुअलाइज़ कीजिए, उसको क्रिएट कीजिए अपने माइंड में। सोचिए कि हाँ, वो काम मेरा पूरा हो गया है, उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ पूरा हो गया है, ठीक है? इस तरह से करने के बाद आप सीधा अपने घर आइए, जैसे कि आप मंदिर से सीधे घर आ जाइएगा। घर आने के बाद आप घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे तो आप घर से पूजा करके गए ही हैं और घर में भी आके पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो सात्विक भोजन कीजिए, मतलब लहसुन प्याज मत खाइए और सात्विक भोजन ही कीजिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मंगलवार और शनिवार को करना है। किसी भी एक दिन आप कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस दिन करने में सक्षम हैं। और इस चीज़ के बारे में घर में किसी भी को भी आपको नहीं बताना है कि आप ये काम करने गए थे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब मंदिर आप जाएँगी और आप ये काम करेंगे, तो इस चीज़ वहाँ पे किसी से आपको कोई बात नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए अननेसेसरी, अगर मान लीजिए कोई पंडित जी पूछ रहे हैं आपसे, तो आप उनसे बात कीजिए। कोई जान-पहचान का, तो उससे बात कीजिए, लेकिन अननेसेसरी आपको किसी से बात नहीं करना है। चुपचाप जाइए, अपना पूजा करके चुपचाप घर आ जाइए और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे अपने घर की ओर आइए, मतलब आगे की ओर चलिए, ठीक है? आगे की ओर आपको दाएँ जाना है और घर आइए आप, और घर में भी किसी को आपको नहीं बताना है। अपना जो जैसे कि सात्विक भोजन आपको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन में गंदे ख्याल को आने से आपको रोकना है और कोशिश कीजिए कि उस दिन आप किसी को गलत नहीं बोले मुँह से, किसी के लिए गलत ना निकालें या खुद अपने लिए भी गलत ना निकालें, क्योंकि इस मुँह से आपने 7 हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो ये कभी भी सरस्वती विराज सकती है। जितना हो सके उतना अच्छा ही बोलने का कोशिश कीजिए कि हाँ, आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, और ये गारंटी है कि ये काम हो जाएगा आपका। बस ये आपको ये ध्यान देना है कि यही चीज़ आपको 7 मंगलवार या 11 मंगलवार आपको लगातार करना है, या आप शनिवार कर सकते हैं, मंगलवार करें, शनिवार करें, किसी भी एक दिन कीजिए, या मंगल शनिवार करके भी आप 11 बार आप उसको काउंट कर सकते हैं। मतलब मेरा ये कहना है 11 बार आपको करना है, ठीक है? सेम प्रोसेस आपको करना है, 11 पत्ता तोड़ना है, 11 दिन करना है, 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 7 या 11 कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, चौपाई का आपको पाठ करना है। मेहनत से आपको पीछे नहीं जाना है और ध्यान रखिए कि जब आप उनको माला अर्पित करेंगे तो उनके पैर का जो, जैसे पैर में जो सिंदूर लगा रहता है, उनके पैर के सिंदूर को आप सर पे लगाइएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आप कंधे का सिंदूर लगाइएगा और यहाँ पे लगाइएगा, और स्त्री हैं, जैसे महिला है, तो आप पंडित जी से वहाँ पे मांगिएगा उनके पैर का सिंदूर को और आप चूड़ी पे लगाइएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो उपाय है वो पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। देखिए, ज़्यादा मैं ये उपाय खुद की हूँ, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती, महिला नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, ठीक है? तो मैं खुद ये उपाय की हूँ और शायद मैं शेयर नहीं की होंगी करते वक़्त, उसमें शायद वीडियो नहीं बनाती थी मैं। तो मैं इस उपाय को खुद की हूँ और मेरा जो मनोकामना था वो पूरा हुआ था। और मैं जैसे आपको 11 दिन करने बोल रही हूँ,
मैं उस समय 11 दिन करने का सोची थी, लेकिन मेरा 5 बार मतलब 5 दिन में ही मेरा मनोकामना पूर्ण हो गया था। तो इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये चीज़ वर्क करता है और लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसको आप करिए, आपके मन में बस देखिए 2-3 चीज़ आप भगवान माँगते हैं, प्रभु माँगते हैं। आप राम नाम का ध्यान करते रहिए, समय से पूजा कीजिए, मतलब एक समय बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी अरे जाए नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर आज तो करना ही है। एक समय निर्धारित कीजिए। दूसरा कि सच्चा मन रखिए, ईमानदारी रखिए और कर्म करने से मत घबराइए और सात्विक भोजन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आपको आपका जो मनोकामना है, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप कलयुग के साक्षात देवता के पास जा रहे हैं। कलयुग का दुःख लेके ही उनके पास जा रहे हैं। जो कलयुग है, इसमें बहुत लोग दुखी हैं। खुद अपने परिवार से लोग दुखी हैं। लोग जीना नहीं चाहते हैं इस कलयुग में, लेकिन अगर आप हनुमान जी का शरण पकड़ लेते हैं, तो वो जीने का रास्ता दिखा देते हैं। ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको करके देखिए। आप जीवन में किसी भी चीज़ से परेशान हैं, पढ़ाई-लिखाई से परेशान हैं, बच्चे के कारण परेशान हैं, परिवार के कारण परेशान हैं, जॉब के कारण परेशान हैं, रोग के कारण परेशान हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, आप इस उपाय को कीजिए आप, ठीक है? करके देखिए। हाँ, एक चीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि मान लीजिए इस मंगलवार को आप इस मनोकामना से माला चढ़ाएँ हैं, तो अगला सैटरडे आया तो आप दूसरा मनोकामना चाह रहे हैं, नहीं, एक मनोकामना रख के ही आपको इस चीज़ को करना है। अगर आप 11 दिन करने में सक्षम नहीं हैं, हर दिन मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम 5 करिए, ठीक है? 5 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत महिलाओं के साथ आ सकती है कि वो मंदिर नहीं जा सकती हैं। तो अगर आप 5 भी जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आए और लगे कि हाँ, जो मैं आपको बताती हूँ वो आपके लिए वर्क करता है। और अगर आप सच में हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और एक बार श्री राम ज़रूर लिखिएगा, जय हनुमान लिखिएगा। मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट